हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी जिसमें हम करंट अफेयर्स जो है रिवीजन कर रहे थे। तो हमारी 2 क्लासेस जो है रिवीजन की हो गई थी। अब ये 3rd क्लास है जो कि रिवीजन की है। ठीक है, तो रिवीजन चल रहा है। बाकी मैंने जो है वो करंट अफेयर्स कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाकर देख लेना अगर आपको डिटेल में देखनी है। और ज़्यादा नहीं है, 1.5 या फिर x या फिर 2x की स्पीड में देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो है जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर्स करा दिया है, तो इतना तो कर ही सकते हो, है ना। एक बार वीडियो देख लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि जो प्रधानमंत्री ने क्या है महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र जो है पार्क का शिलान्यास किया, तो अमरावती। ठीक है, पीएम मित्र का जो है फुल फॉर्म क्या है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। अच्छा, ये बताओ केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की, तो ये टोटल है 7। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 7 जो है की। अब 7 कौन कौन से हैं, ये सबसे पहले विरुधुनगर तमिलनाडु, फिर वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी, ठीक है जी, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती महाराष्ट्र। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है, लखनऊ जो है किसके लिए, पीएम मित्र पार्क है कहाँ पर, लखनऊ में भी स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पर किया गया है, जो अभी उद्घाटन कहाँ हुआ था, शिलान्यास किया गया था कहाँ, अमरावती महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा, कहाँ चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में। ठीक है जी, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। जल्दी जल्दी स्पीड में करेंगे ख़त्म क्योंकि हमारे पास टाइम है। किस मंत्रालय द्वारा विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, ठीक है, लॉन्च किया गया, तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करना, तो एज अ सर्विस प्रदान करना ब्लॉकचेन को। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के किस परियोजना को प्रदान की गई, तो गोल्ड जो है गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया, ई गवर्नेंस के जिला स्तरीय श्रेणी में, तो ये दिया गया लैब मित्र को। क्या है, लैब मित्र को। कौन सी परियोजना को, लैब मित्र परियोजना है। लैब मित्र जो पहल है कहाँ शुरू की गई, वाराणसी उत्तर प्रदेश। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया, जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने। उसके बाद है नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स, क्या है, प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q2 में प्रथम स्थान क्या है, मनीला फिलीपींस में। ठीक है जी, प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 Q2 क्वार्टर 2 में द्वितीय स्थान जो है मुंबई को मिला है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है द्वितीय स्थान क्या है, और प्रथम स्थान किसको मिला है, मनीला फिलीपींस को। उसके बाद देख लेते हैं आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की, तो क्या है, भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। उसके बाद देख लें इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण है, 25वां। इंपॉर्टेंट नहीं है, तो किसने की, ये क्या नाम है, जो सांख्यिकी और आपका कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो शीर्षक जो पुस्तक लॉन्च की, पुस्तिका जो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इसके अनुसार भारत में 2036 में लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना होने की उम्मीद है, तो 952 होने की उम्मीद है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2036 तक क्या हो जाएगा, 952 जो है सेक्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। और उसके बाद आता है वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने वाली है, 152.2 करोड़। ठीक है, किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो भारत। अच्छा, वर्ष 2024 में
फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? वॉलमार्ट। ठीक है जी। उसके बाद अब वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 2500 सीरीज़ में कितने भारतीय कंपनियों शामिल हैं? तो 9। शीर्ष रैंक पाने वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा? तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है 86 रैंक है, 9। फिर उसके बाद आता है कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें MSP पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा है? हरियाणा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नॉन फेरस मेटल सेक्टर। अलौह धातु क्षेत्र के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष 2024-25 यानी कि अप्रैल और जून में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। तो एल्यूमिनियम उत्पादन में, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर जो है इंडिया पहुंच गया है। ठीक है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। तो चूना जो उत्पादन है उनके स्थान पर जो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर उत्पादकों में कौन से स्थान पर है? चौथे। तो आयरन ओर में प्रोडक्शन में चौथे स्थान पर है, चूना में तीसरे स्थान पर है, एल्यूमिनियम में दूसरे स्थान पर। तो देख लो भाई, आंकड़े हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है विश्व व्यापक सांख्यिकी 2023 यानी कि वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष जो है 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर। तो कृषि निर्यात इंपॉर्टेंट यह है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर निर्यात से एक्सपोर्ट में जो है कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। ठीक है जी। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। कौन सा राज्य जो है 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे, तो डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन के आकलन करने वाला देश का पहला राज्य? तो उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ, 2 बार इसलिए मैंने बताया। किस राज्य सरकार ने जो है भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया? चावल ATM क्या किसने? उड़ीसा ने। इंपॉर्टेंट है ये भी। इस ATM का नाम क्या नाम है? और जो 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। तो इससे क्या है, एक फैक्ट याद रहा कि जो है 5 मिनट में कितना 50 किलो तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित होगा। अन्नपूर्णा अनाज ATM। क्या नाम है? अन्नपूर्णा अनाज ATM। चलिए जी। उसके बाद आता है किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, पत्तन है मुंबई में, उसके द्वारा। ठीक है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के आपका मसौदे की मंजूरी प्रदान की गई है? तो क्या है? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण यानी कि निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो चौथा जो है राज्य बन जाएगा। इससे पहले कौन सा? गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान जो है लॉन्च कर चुके हैं। क्या है? 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से विधेयक जो कोई लाया गया। तो इससे पहले कौन से ने? चौथा राज्य है। इससे पहले कौन सा? गुजरात, कर्नाटक और आपका राजस्थान बन चुका है पहले। उसके बाद उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड, ठीक है, का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री होगा। जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता किया? प्रोजेक्ट नेक्सस। क्या नाम है? प्रोजेक्ट नेक्सस। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है जी। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के इनोवेशन हब के द्वारा प्रोजेक्ट
नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन से हैं? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। क्या नाम है? भारत, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड, ये 5 देश हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या? तत्काल जो सीमा पार खुदरा भुगतान में सक्षम बनाना। उसके बाद है स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? विस्तारा एयरलाइंस। ठीक है जी। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो कौन से हैं? गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो पवन ऊर्जा है उसकी क्षमता को वृद्धि इंक्रीज की है इन्होंने, तो 23-24 में इंक्रीज की है। यहाँ फुल टाइम नहीं हो रही है यहाँ पर, कि ये नहीं है कि प्रोडक्शन, यहाँ पर कि इंक्रीज किसने ज़्यादा की है हाल ही में। 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात ने, ठीक है, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ठीक है जी। उसके बाद केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत की? तो झारखंड। ठीक है, तो कोल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस भी है झारखंड। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? तो किसने जारी करी? अंबर, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है एक। उसके बाद आता है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? सौर ऊर्जा यानी कि आपका सोलर पावर जो प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन में जो टॉप की जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले चीन है, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, देन इंडिया। तो इंडिया तीसरे नंबर पर है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024, तो वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? तो मुंबई 24 में और दिल्ली 37 में। तो मुंबई और जो है दिल्ली, ये 2 सिटीज़ हैं जो सबसे अमीर वेल्दिएस्ट सिटीज़ में आती हैं, टॉप 50 में। ठीक है, मुंबई 24 और दिल्ली 37। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषक कार्यकर प्राप्तकर्ता देश कौन से हैं? तो कौन से हैं? आपके भारत सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद चीन, फिलीपींस और फिर फ्रांस। ठीक है, विश्व वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद तो यहाँ पर भारत सबसे पहले नंबर पे, इंपॉर्टेंट यहाँ है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग किसकी है? तो दिल्ली की 350। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़। और उसके बाद ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क सबसे पहले, फिर लंदन, फिर सेंट जॉर्ज, फिर उसके बाद टोक्यो। तो सबसे पहले क्या है? लंदन। और इंडिया का कौन सा है? दिल्ली 350। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD। ठीक है, अब किस नाम से जाना जाएगा? तो UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है क्योंकि कभी कभी नाम पूछ लेता है। UNCTAD जो है अब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसके बाद है मानव विकास संसाधन IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। उसके बाद आता है वर्ष 2024 में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में
अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र बैंक कौन सा? HDFC। तो इससे पहले क्या है, निजी बैंक कोई नहीं था, अब HDFC जो है निजी बैंक कहाँ पर? लक्षद्वीप में। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? नीति फॉर स्टेटस, ठीक है, स्टेट्स, ठीक है, नीति फॉर स्टेट, ठीक है। और सब विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अबू धाबी, UAE में। उसके बाद आता है 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? बायो एशिया शिखर सम्मेलन हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या फिर संघ शासित क्षेत्र जो हैं कौन है? तो शीर्ष प्रदर्शन जो करने वाले जो है कहाँ पर? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक में। तो कर्नाटक सबसे पहले ए में, फिर उसके बाद समूह 2 में आपका आंध्र प्रदेश, समूह 3 में आपका असम, चंडीगढ़ है समूह 4 में, ठीक है। तो याद रख लेना कौन कौन सा? कर्नाटक ए में यानी कि ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश, उसके बाद ग्रुप 3 में असम और ग्रुप 4 में चंडीगढ़। अच्छा, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत ने की। इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ किया? राजनांदगांव जो है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। तो भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजनांदगांव छत्तीसगढ़, ठीक है जी। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैती दिनार। जो कुवैती दिनार जो है सबसे मजबूत जो है करेंसी है, मुद्रा है। उसके बाद US डॉलर नहीं है, याद रख लेना, US डॉलर नहीं है, यहाँ पर कौन सा है? जो है कुवैती दिनार। और कौन सी? फोर्ब्स द्वारा, ये फोर्ब्स की जो है जारी की गई है। और विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा? 10वां। तो वहाँ देख लो, यहाँ पर पहला कुवैत वाली है, उसके बाद 10वें नंबर पे मुद्रा जो है US डॉलर पे। तो समझ लो कहाँ पहुँच गई हो। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत का 4था स्थान है, ठीक है जी, 4था स्थान है कैपिटल मार्केट में। अच्छा, इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन कौन से? 4था तो इंडिया है ही, 3 है अमेरिका, दूसरा चीन, फिर जापान। तो याद रखना, पहला अमेरिका, दूसरा चीन, फिर जापान, ठीक है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग, जो अमेरिका की कंपनी है बोइंग, भारत में जो है पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला गया है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट है, वितरण केंद्र कहाँ खोला है? खुर्जा में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है, इन इंडिया सिंस, ठीक है, तो 5-6 सिंस 2005-2006। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6, ठीक है, नामक चर्चा पत्र जो किसने जारी किया? नीति आयोग ने। तो इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग ने जारी किया है। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर जो है 22-23 में कितनी रह गई है? तो 11.28% रह गई है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है यहाँ पर लिखा पड़ा है, भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 13-14 में 29% थी, ठीक है, 29.17% थी, अब रह गई है कितनी? 11.28%। उसके बाद आता इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से लोगों को निकाला गया, तो 24.28 करोड़ लोगों को, ठीक है। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल निर्धनता से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़, यानी कि 5.94 करोड़ जो लोग हैं, 5.94 करोड़ जो हैं लोग, लगभग 6 करोड़ लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। विश्व आर्थिक मंच के
मंच की 54वीं वैश्विक वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में, दावोस स्विट्जरलैंड में जो है वो विश्व आर्थिक मंच की बैठक आयोजित की गई। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी की? विश्व आर्थिक मंच। तो क्या होता है विश्व आर्थिक मंच? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके करंट अफेयर्स। ठीक है जी, अब एक और देख लेते हैं, वो ख़त्म करते हैं, फिर थोड़ा लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, बट हमें ज़रूरी है रिवीजन करना। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर विज्ञान से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। तो अपनी तरह के पहले त्रिसेवा ट्राई सर्विस, ठीक है, ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स जो है का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। उसके बाद WHO इसके अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग जिसे बताएं लिप्रोसी का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना? तो है जॉर्डन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन जो है पहला देश है जहाँ पर लिप्रोसी जिसे कहते हैं कुष्ठ रोग खत्म करने का जो है पहला देश बना है WHO के अनुसार। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? चमरान जो है, चमरान-1। ठीक है, प्रेस बायोपिया जो है से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया? तो है प्रेसवो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी नहीं बट हाँ फिर भी याद होना चाहिए प्रेसवो। पी से क्या है? प्रेस बायोपिया, तो प्रेसवो। ठीक है, प्रेसवो को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रेसवो का निर्माण किसने किया? एंटोड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई ने। ठीक है, DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण में किया? तो जोरावर ने। DRDO ने स्वदेशी हल्के टैंक विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण जो किया, यह कितने टन का वजनी था? 25 टन का। अच्छा, उसके बाद 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण जो है कहाँ किया गया? कोच्चि में। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः जो है, चौथा और पांचवा पोत कौन कौन सा है? मालपे और मुल्की। ठीक है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण जो है कहाँ किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या नाम है? और जिसकी बाल चिकित्सा खुराक, ठीक है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया तो है हैवी श्योर। ठीक है, हैवी श्योर। उसका यह टीका किसने लॉन्च किया गया? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स जो है लिमिटेड। ठीक है जी, चलो, कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जो है? तो भारत। तो तरंग शक्ति जो है बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में? 2 चरणों में। प्रथम चरण सुलूर जो है तमिलनाडु में, द्वितीय है जो जोधपुर में। अच्छा, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारी की आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास, क्या नाम है? विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया अजमेर राजस्थान में। ठीक है, अजमेर राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है लॉन्च किया गया? गोवा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लें, इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप। तो क्या है? प्रदूषण को नियंत्रण करने वाला पोत है, उसका नाम है समुद्र प्रताप। ये गोवा में लॉन्च किया गया है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन, ठीक है, ओरल हैजा वैक्सीन जिसका नाम है हिलकोल,
हिल कोल को लॉन्च किया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है जी। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? अस्त्र मार्क 1 किन राज्य में नए मोर, ठीक है, मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई? कर्नाटक और केरल में। उसके बाद विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों आईटी आउटरीच जो है में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? कौन से कंप्यूटर? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर्स। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, तो फिर भी अगर एक बार को ध्यान रखना, ध्यान कर लो। ये भी नहीं। उसके बाद अच्छा, यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुए? तो क्या नाम है? क्राउड स्ट्राइक जो कंपनी है उसके द्वारा। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? लो कार्बन ग्रीन जिंक इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका नाम क्या? इकोजेन। ठीक है, तो ये क्या है? लो कार्बन जिंक है, ग्रीन जिंक है। क्या नाम है? लो कार्बन ग्रीन जिंक है। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक जो है यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो MV सी चेज। ठीक है, MV सी चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में। उसके बाद है अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? तो भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है? ठीक है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई? तो पश्चिमी घाट से। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया। जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया? तो क्या नाम है? हैब्रो सेस्टम स्वामीनाथन। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर? हैब्रो सेस्टम बेंजामिन रखा गया? तो प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन। उसके बाद आता है किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट जारी की? तो FAO ने, खाद्य और कृषि संगठन ने। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन जो है दर कितनी रही? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर। अच्छा, रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन 15 से 20 के बीच में कितनी रही? तो है आपकी 10.2 मिलियन हेक्टेयर। ये आपकी रेट रही, वार्षिक रेट। अच्छा, वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था 2020 में? तो कितना था? 31% था। 4.1 बिलियन हेक्टेयर। याद रखना, बस 31% था 2020 में। पृथ्वी के भूमि के क्षेत्र के कितने प्रतिशत था? 31%। उसके बाद आता है किन 5 देशों के पास जो है विश्व का 54% वन क्षेत्र है? 5 देश कौन कौन से हैं? रूस, ठीक है, जो बड़े बड़े देश होंगे, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन। इन 5 देशों के पास जो है विश्व का 54% वन क्षेत्र है। उसके बाद आता है आधुनिक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, अनुक्रमण प्रयोगशाला जिसे बोलते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में। तो पुणे में जो है सशस्त्र बल चिकित्सा
महाविद्यालय में। उसके बाद आता है भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? सेवेक्स 2। अच्छा, यह है ट्राइनाइट्रो टाइल्यूइन, ठीक है, ट्राइनाइट्रो टाइल्यूइन, TNT बोलते हैं जिसे, से कितने गुना घातक है? ये लगभग 2 गुना घातक है, ठीक है। दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? फ्रीडम एज, ठीक है, फ्रीडम एज। किस में? दक्षिण कोरिया, USA और जापान। उसके बाद आता है आपका अपने संपूर्ण जीव जंतुओं, एंटायर फोना जो है कि चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? मतलब अपने जीव जंतु जितने भी हैं उनकी चेकलिस्ट जारी करने वाला विश्व का पहला देश जो बना, भारत। इंपॉर्टेंट है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जो है, तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु में है, वहाँ पर किया गया। किन 2 देशों के बीच होपैक्स वायु, ठीक है, होपैक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह है आपका भारत और मिस्र, इजिप्ट, भारत और इजिप्ट जिसे बोलते हैं। अच्छा, DRDO ने किस सेना के लिए, ठीक है, किस सेना के लिए मीडियम रेंज, जिसे बोलते हैं मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सिक्यूरेंट चैफ रॉकेट, क्या है? ऑब्सिक्यूरेंट चैफ रॉकेट विकसित किया? तो भारतीय नौसेना। तो नौसेना के लिए ये रॉकेट है, मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट, ठीक है। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? किसके लिए? तूफानों, मौसम और सौर तूफानों की निगरानी के लिए कौन सा है? गोज यू, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट जिसे बोलते हैं गोज यू। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तो नासा ने किया है गोज यू। किसके लिए? मौसम और सौर तूफानों की निगरानी के लिए, ठीक है जी। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह क्या है? विद्युत रक्षक क्या है? भारतीय सेना द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जेनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। एक क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है AI द्वारा, एक कह सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग AI, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला समर्थित है। जेनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है, ठीक है जी। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र UN के द्वारा जो है 2025 जो ईयर है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया 2025 किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम साइंस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी ईयर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछ लेता है। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार, तो सबसे पहले ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट किसने लॉन्च की? अर्थ सिस्टम साइंस डेटा द्वारा के अनुसार क्या है? मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसे बोलते हैं N2O, ठीक है, N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? भारत। पहला कौन सा है? चीन। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? भारत दूसरे नंबर पे है, पहला चीन। उसके बाद आता है WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया? तो क्या है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। उसके बाद आता है किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर
किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक रिपोर्ट जारी की? तो हेल्थ, क्या नाम है, हेल्थ इनफैक्ट्स क्या है, हेल्थ इम्पैक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 ये रिपोर्ट जारी की। उसके बाद आता है आपका सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान जो है UAV जैसे बोलते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल बोलते हैं, एरियल व्हीकल जो बोलते हैं, का अनावरण किया गया? FWD-200B। ठीक है। उसके बाद आता है मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र जो ब्लैक होल की खोज की गई? गया BH3। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस ब्लैक होल की खोज की गई? गया क्या है? एक ब्लैक होल है, इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाता है। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो भारत ने, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने। पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन है रॉकेट का परीक्षण किया किसने? भारत ने। अच्छा, विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या था? अग्निबाण, सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड अग्निबाण। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम सेकंड। उसके बाद भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो है गोपी थोटा कुरा। तो इंपॉर्टेंट ये है, गोपी थोटा कुरा पहले अंतरिक्ष पर्यटक जो है वो बने, टूरिस्ट, स्पेस टूरिस्ट जिसे बोलते हैं। गोपी से याद रखना। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? इसरो ने। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लिर्ट जिसे FLIRT फ्लिर्ट किसका एक नया वेरिएंट है? कोविड-19 का। ठीक है, अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लिर्ट क्या है? कोविड-19 का वेरिएंट है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूना एकत्र करने के हेतु चांग E6 मिशन लॉन्च किया? तो क्या नाम है? चाइना ने किया है, चीन ने। कौन सा? चांग E6 मिशन जो है कहाँ पर? चंद्रमा पे। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जापान के द्वारा। किस रोग के लिए नए टीके TAK-00 यानी कि 003 को विकसित किया? डेंगू। तो डेंगू का कौन सा टीका? TAK। उसके बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए, ठीक है, प्री फायर, क्या नाम है? प्री फायर मिशन लॉन्च किया? तो नासा। तो प्री फायर मिशन किसके लिए? पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए। तो ये है यहाँ ये ध्रुव है, ठीक है जी, इनके अध्ययन के लिए कौन सा प्री फायर लॉन्च किया गया? संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरण को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की? अल्बानिया, बुर्किना फासो और भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा। ठीक है, इन कंट्रीज ने क्या है? आपकी पारायुक्त जो है चिकित्सा उपकरण है उनको समाप्त करना है, लैड जिसे बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस, ठीक है, ये दोनों जो है इन दोनों द्वारा लॉन्च की गई। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की? तो क्या? दक्षिण कोरिया ने। इंपॉर्टेंट है, पहली जो है दक्षिण कोरिया ने शुरू किया है
पहले अंतरिक्ष एजेंसी नहीं थी उनकी। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? तामजा, ठीक है, चेतुमल खाड़ी कहाँ पर है? मैक्सिको में। ब्लू होल। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। ये वेधशाला कहाँ है? चिली में। सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ है? चिली में खगोलीय वेधशाला है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, ठीक है, टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ठीक है जी, समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है आपका, तो भारतीय खगोल प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किस राज्य में जीरो शैडो डे मनाया गया? बेंगलुरु में। जीरो शैडो डे कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में। भारत की पहली तो बहुउद्देश्य संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में। विद्युत ताप एवं संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना। किसने जवानों के लिए देश की पहली हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने, ठीक है जी। तो याद रखना, रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कहाँ पर है? कानपुर में है। ये बस इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचांक किसके द्वारा जारी किया गया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा। विश्व साइबर क्राइम सूचांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध है? तो सबसे ज़्यादा है रूस में, उसके बाद यूक्रेन, फिर चीन। भारत का 10वें नंबर पे। तो इम्पॉर्टेंट है, रूस सबसे पहले पर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम है, दूसरे पे आपका है जो यूक्रेन, तीसरे पे है आपका चीन, ठीक है जी। उसके बाद आता है किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट जो है रिपोर्ट जारी की? तो इसरो ने। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया? तो है तो क्या है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड जो है के द्वारा। इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइवेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्या है? क्रिस्टल मेज 2 क्या है? वायु से मतलब एयर से आप प्रक्षेपित कर सकते हैं, वो क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है जी। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की? वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान CSIR नई दिल्ली में। अच्छा, राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? तो कैंसर रोग के लिए। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? वीरा सी रूविन वेधशाला चिली में, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल कैमरा का नाम क्या है? लिंगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा, ठीक है जी। किस देश ने अंकारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? रूस ने। उसके बाद आपका आता है भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की? प्रोजेक्ट आकाश तीर। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितने नए साइटों को सम्मिलित किया? तो 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या 213 है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU जो है, IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह जो है एस्टेरॉयड
का नाम रखा, तो क्या नाम है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्री हैं। ठीक है जी। उसके बाद चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया जिसका नाम है साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एमिशन ऑफ रेडिएशन। चलो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना भी, और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं ना, है ना। अच्छा, एक चीज है, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने हेतु सखी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस वॉर्न असिस्टेंट। ठीक है, स्पेस वॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, ये है आपका फुल फॉर्म। इंग्लिश में ज़्यादा लिखा हुआ था तो और ज़्यादा आपको भी पढ़ने में आसानी होती है ना। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन जो फूड वेस्ट जो होता है द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? 8 से 10%। तो जो हम फूड वेस्ट करते हैं उनका हिस्सा कितना है? उससे क्या है, गैस ग्रीन हाउस गैस कितनी उत्सर्जन होती है? 8 से 10%। RLV-LEX इसरो ने RLV-LEX जो है मिशन के तहत किस पुनः प्रयोजन जो है रीयूज्ड लॉन्च जो है वाहन व्हीकल की सफलतापूर्वक परीक्षण या फिर लैंडिंग संपन्न की? तो क्या है? पुष्पक याद रखना, पुष्पक। ग्लोबल ई वेस्ट जो है मॉनिटर 2024 ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो है संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। ठीक है जी। अच्छा, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है। अच्छा, विश्व में पहली बार किस देश ने आपका मेनिनजाइटिन के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? नाइजीरिया ने। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा, किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, तो भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जो है दिया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? धर्म गार्जियन। ठीक है, किस देश के बीच में जो है आयोजन है? भारत और जापान। धर्म गार्जियन। अच्छा, भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी? 5 वर्ष के लिए। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र। ठीक है, हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो IIT कानपुर में। अच्छा, किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? केरल ने। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। IRIS आइरिस पहले AI शिक्षक है ये। उसके बाद विश्व स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मैथेन सेट उपग्रह जो है जो है लॉन्च किया गया? तो मैथेन के लिए, मैथेन से ही सावर है। ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक सैन्य अभ्यास है शक्ति प्रहार।
शक्ति प्रहार जो है का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ईरान। उसके बाद है किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट जो है आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? तो यूएनईपी ने। ठीक है जी, यूएनईपी ने। अच्छा, प्रधानमंत्री ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट को आधारशिला कहाँ रखी गई? कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में। ठीक है जी। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ? कानपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट ये बहुत है। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराहपोती 2 लॉन्च किया गया? इंडोनेशिया। किसने डिजिटल हेल्थ पर जो है ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया? तो है WHO ने। उसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की? यूरेनस और नेपच्यून। अच्छा, किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया? तो भारत ने। उसके बाद है वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है। किसको द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का जो है विकास किया गया? तो DRDO के द्वारा। ठीक है, स्वदेशी लेजर हथियार का नाम है दुर्गा 2। दुर्गा 2 लेजर जो हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण नेम क्या है? डायरेक्शनल अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ठीक है जी, ये है। उसके बाद आता है आपका सोडियम, क्या है? सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी क्या है? सोडियन एनर्जी। सोडियन बोल दिया, सोडियन एनर्जी हैदराबाद। किस जो है आपकी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस मिशन को लॉन्च किया? तो नासा ने। पेस क्या है? पेस का फुल फॉर्म प्लैंकटन एरो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे इंडिया का ना। पेस मिशन कहाँ का है? नासा का। बस इतना इंपॉर्टेंट है, तो इतना ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद है, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद, हरियाणा। अच्छा, विषय क्या था इसका? टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है, इसका विषय था। अच्छा, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया? केरल में। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र जो है किस राज्य में शुरू किया गया? केरल में, जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट आता है, उसके बाद है एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत किस लिए है? एंटीबायोटिक दवाओं को रोकने के दुरुपयोग को रोकने के लिए। कितनी? केरल सरकार ने। अच्छा, किस संस्थान ने भारत के लिए हाई आपका रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र लैंडस्लाइड रिस्क मैप जो है बनाया? किसने? IIT दिल्ली ने। अच्छा, IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह, तो जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण जो है किस देश के द्वारा किया गया? तो जापान के द्वारा। उसके बाद आता है आपका सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव। ठीक है, सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम का नाम संभव किसके द्वारा अनावरण किया? किसने अनावरण किया? तो भारतीय थल सेना ने। संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है। किस देश ने उपग्रह
आइंस्टीन प्रो लॉन्च किया चीन ने। तो आइंस्टीन का नाम ये मत सोच लेना चीन ने नहीं किया, तो चीन ने। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। तो यह किस ईंधन का जो है संयुक्त मिश्रण है। तो ये जो है ईंधन है अनिल जो है, जो नाभिकीय ईंधन है वो किस किस से मिलकर, यूरेनियम और थोरियम से मिलकर बना है। ठीक है जी। आपका था अनिल का पूरा नाम क्या है, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। ठीक है। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, डॉक्टर अनिल काकोडकर। अच्छा, उसके बाद आपका आता है भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति दी। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति दी। तो क्या है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी उसको। ठीक है। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असल्ट राइफल लॉन्च की, तो क्या है, उग्रम स्वदेशी असल्ट राइफल है ये। राइफल किसके द्वारा विकसित की गई, तो क्या है, आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना ARDE। उग्रम राइफल क्या ही असॉल्ट राइफल है, याद रखना। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है, 500 मीटर तक इसकी रेंज है, फायर कर सकती है। तो ये हो गया आज का करंट अफेयर्स की रिवीजन। हमने ये तीसरी क्लास होगी, थर्ड क्लास होगी रिवीजन की। तो आई होप आपको पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इससे क्या है, हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा लगता है कि मेहनत और करूँ। हाँ ठीक है, लोग देख रहे हैं, अच्छे पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।